बच्चों, मैं सुफियान खान आज लाया हूं आपके सामने एक और नया टॉपिक जो है बड़ा ही ऑन डिमांड टॉपिक। मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट आए थे जिन्होंने मुझसे ये डिमांड की थी कि मैं लाइफ प्रोसेसेस यानी 10th बायोलॉजी के पहले चैप्टर पर वीडियो बनाऊं। तो आज उन्हीं की डिमांड को मानते हुए मैं लेकर आया हूं 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पहला वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखते वक्त मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान और गौर से सुनें। तो आज को आपका ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय लाइफ प्रोसेस, इसको जानते हैं, यानी जैविक क्रियाएं। क्या हैं ये जैविक क्रियाएं? बच्चों, ऐसी सारी क्रियाएं, ऐसी सारी प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं, उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब मेरी इस बात पर आप गौर कीजिए कि वो सारी प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी के लिए, उसको जिंदा बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। तो बच्चों, अब हम, क्योंकि हम इंसान भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो इसको हम अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर ही सबसे बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, हम इंसान, सबसे पहले जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है वो है खाना। तो बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहली लाइफ प्रोसेस में जो प्रोसेस है वो है खाना, यानी कि फूड, यानी कि न्यूट्रिशन। तो बच्चों, और खाने के साथ साथ देखिए, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस, एक बात और याद रखिएगा, आपस में इंटरडिपेंडेंट या इंटरलिंक्ड है। अगर कोई भी एक लाइफ प्रोसेस रुक जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। मान लीजिए कि हम इंसान खाना तो खूब खाते हैं, लेकिन हमारी ब्रीदिंग रुक जाए, सांस रुक जाए, तो क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, अगर वो फेल हो जाए तो चाहे हम कितना भी खाना खाते हो, हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे लंग्स भी सही काम कर रहे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी बिल्कुल फिट है और हम खाना भी खूब खा रहे हैं, लेकिन क्या अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो क्या हम जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक है, हमारी किडनीज काम करना बंद कर दें, तो क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं, हम बिल्कुल जिंदा नहीं रहेंगे। तो यहां पर आपको क्या समझ आता है बच्चों? यहां पर हमको यह समझ आता है कि ये सारी प्रोसेसेस एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरलिंक्ड हैं। तो हम एक एक करके सारी अहम लाइफ प्रोसेस का जिक्र करेंगे और उनको समझेंगे। और आज के वीडियो में हम इंसान के ऊपर, यानी उसके मुंह से शुरुआत करेंगे और खाने से लेके टॉयलेट जाने तक खाने से लेके टॉयलेट जाने तक ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो हैं लाइफ प्रोसेसेस हैं। क्योंकि अगर हम खाना छोड़ दें तो भी हम नहीं बचेंगे, और हम जाना छोड़ दें तो भी हम नहीं बचेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं फूड की और न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिशनल मोड की। तो बच्चों, इतनी हमारी बात जो हुई उससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लाइफ प्रोसेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस, यानी किसी की जिंदगी के लिए जरूरी हैं, एंड मेंटेनिंग लाइफ, जिंदा रखने के साथ साथ सेहतमंद जिंदगी। मेंटेनिंग लाइफ का मतलब यहां पर हेल्दी लाइफ। किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए और उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए जो प्रोसेसेस जरूरी हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं कि खाने से लेकर टॉयलेट जाने तक सारी की सारी प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस हैं। गॉट इट? चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, अब यहां पर भी एक बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा कि मेरे लफ्जों पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां आप देखिए, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल मोड, मतलब क्या है कि किस तरह से हमको खाने से ताकत मिलती है, न्यूट्रिशन, और
हम उस न्यूट्रिशन को, अपने फूड को किस तरह से हासिल करते हैं। तो बच्चों, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात नहीं, मैंने आपसे कहा कि इंसानों पर लेकर ही समझ लीजिए, तो आप मुझे यह बताएं कि एक इंसान जो यूपी में रहता है वो गेहूं ज्यादा इस्तेमाल करता है अपने खाने में, यानी चपाती ज्यादा इस्तेमाल करता है। बिहार स्टेट में रहने वाले लोग चावल और मछली ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से बंगाल में रहने वाले लोग भी चावल और मछली ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पर आप जानते हैं कि वहां का कल्चर और फूड दोनों अलग अलग है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों, रहने की इंसान की जगह को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हैबिटेट कहा जाता है, यानी इंसान कहां रहता है इस चीज का भी उसके खाने पर और खाना हासिल करने के तरीके पर असर पड़ता है। तो न्यूट्रिशनल मोड का मतलब क्या है कि खाना हासिल करने का तरीका जो है कि किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म खाना हासिल कर रहा है, यह उसका न्यूट्रिशनल मोड है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल मोड को मैंने यहां मेंशन भी किया है बच्चों, हालांकि इसकी डिफिनीशन नहीं है कोई प्रॉपर, लेकिन फिर भी मैंने उसको डिफाइन किया है। न्यूट्रिशनल मोड का मतलब होता है बच्चों हाउ एंड फ्रॉम वेयर, कि कैसे और कहां से कोई ऑर्गेनिज्म खाना हासिल कर रहा है, यह कहलाएगा न्यूट्रिशनल मोड। तो अब इस बात को समझकर अगर आप वाकई इस बात को समझ गए हैं तो आपको तमाम के तमाम न्यूट्रिशनल मोड चुटकी में याद हो जाएंगे बच्चों, चुटकी में समझ में आएंगे। तो अगर आपको ये न्यूट्रिशनल मोड चुटकियों में समझने हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक। तो पहला हमारा न्यूट्रिशनल मोड है बच्चों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड मतलब ये ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, और अपना खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स में केवल और केवल कौन है, ग्रीन प्लांट्स है बच्चों। ग्रीन प्लांट्स वही केवल ऑटोट्रॉफ है। वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से, बाय यूजिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। वाटर उनकी जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं और सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में। तो सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना तैयार करने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका बायोलॉजी में एक स्पेशल नाम है जिसको हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या क्रिया कहते हैं। क्लियर? अच्छा, ग्रीन प्लांट्स के अलावा बच्चों याद रखिएगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नहीं आता है। इस कैटेगरी में केवल यही ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कर सकते हैं, उसके कैपेबल हैं। तो क्लियर? चलिए, अब ये फोटोसिंथेसिस जिसके जरिए से ये खाना बना रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस क्या है, चलिए आइए समझते हैं। बच्चों, फोटोसिंथेसिस में जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, पीछे की स्लाइड में आपको मैंने दिखाया कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इनका खाना क्या है बच्चों, इनका खाना है स्टार्च। प्लांट में जो खाना वो बनाते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में उनकी पत्तियों, उनके जड़ों, उनके तनों में स्टोर हो जाता है बच्चों। यही तो वजह है ना बच्चों कि जो हम सब्जियां खाते हैं, कुछ जो है आपको मालूम है रूट्स हैं, कुछ के स्टेम खाते हैं हम, कुछ लीव्स खाते हैं, तो वो ताकत हमें कहां से मिलती है बच्चों, वो ताकत हमें इन पत्तियों, इन जड़ों, इन तनों में मौजूद खाने से मिलती है, जो स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, और यहां पर एक स्पेशल स्टार्च बनता है बच्चों जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है बच्चों। तो यहां पर आपको देखिए, मैंने यहां पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को भी दिखाया है। यहां पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2।
ठीक है, तो आप यहां यह भी याद रखिए कि ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस प्लांट के अंदर सेल में एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है, उसके अंदर होती है। उस सेल ऑर्गेनल को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट, लवक, हरित लवक कहते हैं हिंदी में। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है बच्चों, जिसको आप जानते होंगे क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। और ये याद रखिएगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है मेन कंपोनेंट। तो क्लोरोफिल मेन अहम किरदार अदा करता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, यानी क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है बच्चों, और इसी वजह से प्लांट के पार्ट ग्रीन होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है बच्चों कि अगर हम पेड़ों की पत्तियों और उसके हरे पार्ट से क्लोरोफिल को रिमूव कर देंगे तो वो प्लांट पार्ट फोटोसिंथेसिस करने के काबिल नहीं रहेगा। तो यानी क्लोरोफिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फोटोसिंथेसिस में इतना समझ आया होगा। अब आगे हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स कौन कौन से, वो किस तरह से होती है, उसके चरण क्या क्या हैं। तो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चों बहुत ईजी हैं। अच्छा, यहां याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि उसमें खाना बनता है, जैसे कि हमारी बात हुई। और यहां आप देखिए स्टेप्स बहुत आसान। क्लोरोफिल का काम क्या है? एंटीना की तरह, जैसा एंटीना सिग्नल पकड़ता है वैसे क्लोरोफिल जो है सनलाइट को पकड़ता है। जितनी सनलाइट पेड़ पर गिरती है, यहां याद रखिएगा क्लोरोफिल केवल उसकी 1% मात्रा को ही पकड़ता है। और ये जो लाइट एनर्जी इसने ट्रैप की, पकड़ा, उसके जरिए क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लाइट की मदद से। तो लाइट की मदद से टूटने को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब टूटना, लाइट की वजह से, लाइट की मदद से टूटना। तो यहां वाटर मॉलिक्यूल लाइट की मदद से टूट रहा है, सनलाइट की मदद से टूट रहा है, उसकी एनर्जी से टूट रहा है, इसलिए हम कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है बच्चों। अब क्या होता है, हाइड्रोजन, प्लांट के अंदर एक और कंपाउंड पाया जाता है जिसको हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता है। उस कंपाउंड का नाम है NADP। बच्चों कॉपी पेन उठाइए और इसको लिख लीजिए कि NADP क्या होता है। NADP की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ये रिड्यूस हो जाता है बच्चों तो ये बन जाता है NADPH। ये है हाइड्रोजिनेटेड निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जो NADPH है बच्चों, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। किस लिए? ताकि हाइड्रोजन जो है, आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो सुन लीजिए, कि हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देता है, ताकि वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दे। और हमारा केमिस्ट्री में पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें मैंने बच्चों को पढ़ाया है आप लोगों को कि रिडक्शन रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फूड बन जाता है। प्लांट फूड ही ग्लूकोज है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो क्लियर, फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करें, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में आगे, इस लेक्चर में आगे। अब यहां तक हमारी बात हुई थी बच्चों ऑटोट्रॉफिक मोड, यानी वो ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और अपना खाना खुद बनाने वाले केवल कुदरत में एक ही हैं, हरे पौधे। और वो अपना खाना किससे बनाते हैं? अभी हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और सनलाइट की प्रेजेंस में। अब यहां पर वो ऑर्गेनिज्म आएंगे बच्चों जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं।
तो यहां पर वही बात है कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना हासिल करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अच्छा, अब यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ फूड, किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह का खाना वो लेते हैं, इस पर भी हम इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? हर्बीवोर्स यानी जो घास पेड़ पौधे खाते हैं, गाय भैंस बकरी एटसेट्रा। उसके बाद कार्निवोर्स मांसाहारी यानी वो जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं जैसे शेर चीता वगैरह। अच्छा, यहां पर एक नया क्लास है, ये किताबों में अक्सर नहीं होता, लेकिन बच्चों मेरा उसूल है और मैं आपको बता चुका हूं कि वही बिकेगा मार्केट में जो सबसे अलग दिखेगा। तो आपको अलग से कुछ पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज दूसरों से हटकर होना चाहिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि आप दूसरों से अलग हैं। आप अपनी दुनिया में अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग दिखना होगा, और अलग दिखने के लिए अलग जानना होगा। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है, क्लास है, वो है हिमेटोफेगस। हिमेटोफेगस बच्चों ऐसे जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खून पीते हैं, यानी ब्लड पर फीड करते हैं। मच्छर, खटमल, जोंक, ये आपके हिमेटोफेगस हैं। असल में ये हिमेटोफेगस जो है वो एक क्लास है, सब क्लास है, जो आगे हम मोड पढ़ेंगे पैरासाइटिक मोड, उसमें ये आपका हिमेटोफेगस उसका एक क्लास है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर मैंने बात की है न्यूट्रिशन इन अमीबा की बच्चों, जो कि बहुत ही आसान है, बिल्कुल हलवा और बच्चों का खेल। देखिए आप जानते होंगे कि अमीबा जो है उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, वो यूनिसेलुलर है, अपना शेप बदल सकता है। अमीबा एक्वेटिक है ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा पानी में तैर रहा था, उसको दिखा कुछ खाने लायक चीज, तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने क्या किया, अपने साइटोप्लाज्म को, जो उसके सेल के अंदर का शोरवा था, उसको हिलाया डुलाया, तो उसकी जो शेप था वो बदलने लगा, और इस तरह से उसने कुछ आउटग्रोथ बनाई। ये देखिए आउटग्रोथ यहां आपको दिख रही है, ठीक है। और इस खाने के फूड पार्टिकल को घेर लिया। इन आउटग्रोथ को हम स्यूडोपोडिया, ये लैटिन वर्ड है बच्चों। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, पोडिया का मतलब होता है पैर। तो झूठे पैर, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, अभी ये गायब हो जाएंगे क्योंकि इसका शेप फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। और स्यूडोपोडिया बनाकर इसको घेर लिया, बंद कर लिया। उसके बाद अपने सेल में इसको इनगल्फ किया। सेल के अंदर, क्योंकि ये पानी में था फूड पार्टिकल, थोड़ा सा पानी भी गया, तो एक फूड वैक्यूल बन गया बच्चों। ये फूड वैक्यूल जिसमें पानी था प्लस कुछ एंजाइम भी होते हैं डाइजेस्टिव उसमें, और ये फूड पार्टिकल होता है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड पार्टिकल को गला देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है इसकी छोटी सी बॉडी में। और ये जो पूरा प्रोसेस है फूड के इंटेक का, इसे एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल बनते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है, तो कहीं पर से भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को बाहर निकाल दिया जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा में बाहर निकालने की प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो फूड इनगल्फ करने की प्रोसेस एंडोसाइटोसिस, और फूड को बाहर, अधपचे फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। तो बच्चों ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम अगला जो हमारा मोड है बच्चों, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक, परजीवी, परपोषी प्राणी जिसमें होते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए परपोषी प्राणी। तो
ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड हासिल करता है बिना उसे मारे, विदाउट किलिंग देम। और बच्चों याद रखिएगा कि जो फूड हासिल करता है ऑर्गेनिज्म, जो फूड हासिल करता है उसे पैरासाइट कहते हैं, और जिससे हासिल करता है उसे होस्ट कहते हैं। और बच्चों पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से अपना फूड हासिल करते हैं। देखिए आपको हिमेटोफैगी मैंने बताया था, तो बॉडी के बाहर से फूड हासिल करने वाले हमारे पुराने दोस्त मच्छर, जो कि बॉडी के अंदर नहीं जाते बल्कि अपनी लंबी सी सूंड हमारी बॉडी में डालकर हमारे खून को चूसकर जिंदा रहते हैं। तो ये एक्टोपैरासाइट है, क्योंकि हमें बिना मारे, मतलब हम उनके काटने से तुरंत नहीं मर जाते। वो अलग बात है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है और बहुत से लोग उसमें गुजर जाते हैं, लेकिन तुरंत नहीं मरते। मच्छर हमारा कातिल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर बैठते हैं, यानी बॉडी से बाहर हैं, बाहर से फूड हासिल करते हैं हमारी बॉडी से। तो वो एक्टोपैरासाइट है। ऐसे पैरासाइट जो बाहर से बॉडी के ऊपर से फूड हासिल करें, अंदर दाखिल ना हो बॉडी में। जोंक है, लीच, ठीक है, खटमल है, बेडबग और लाइस, जू जो हो जाती है सर में, ये सारे एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। और हिमेटोफेगस इसी में आते हैं बच्चों। मैंने कहा था आपको पैरासाइट का ही एक क्लास है ये। एंडोपैरासाइट में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर घुसकर अपना फूड हासिल करते हैं। जानते हैं आप स्कैरिस, यानी पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। और आपका बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म हैं जो आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, उसमें से एक लीवर फ्लूक है, शायद आपने नाम सुना हो, ठीक है। और आपका लीचमैनिया, डोनोविनाई है। ये बहुत सारे जो हैं, असल में ये क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जिससे बीमारियां होती हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर रहकर बॉडी से फूड हासिल करते हैं। तो क्लियर हो गया आपका बच्चों पैरासाइटिक मोड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला और आखिरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जिस तरह से ऐसा मोड जिसके जरिए हम इंसान और हमारे जैसे दूसरे हायर ऑर्गेनिज्म अपना फूड हासिल करते हैं। क्या खास है इस मोड में, चलिए देखते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका है खाना हासिल करने का जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड यानी जटिल खाद्य पदार्थ लेता है। जटिल खाद्य पदार्थ, कॉम्प्लेक्स फूड का क्या मतलब है कि जिस हालत में हम उसको ले रहे हैं या बड़े जानवर उसको खा रहे हैं, उस हालत में वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो क्या होता है बच्चों कि बॉडी के अंदर जहां डाइजेशन होता है, अब बॉडी में हमने उसे खा लिया, हमारी बॉडी में डाइजेशन होगा और उस डाइजेशन में उन कॉम्प्लेक्स फूड को इस तरह का बनाया जाएगा कि वो एब्जॉर्बेबल बनाया जाएगा हमारी बॉडी के लिए, कि हमारी बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। या यूं कह लें कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड पार्टिकल में हमारी बॉडी तोड़ देती है, और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर पार्टिकल में तोड़ देने की क्रिया ही डाइजेशन या पाचन कहलाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी जो कि जटिल खाद्य पदार्थ लेते हैं और उन खाद्य पदार्थों का पाचन उनके शरीर के अंदर होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है, वो मोड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। उसके एग्जाम्पल हैं हम इंसान और हमारे जैसे दूसरे हायर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो ऐसे को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों। तो बात समझ में आई। आज का हमारा लेक्चर बेस था एक्चुअली न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, और कल हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो है टफ मानते हैं बच्चे जिस टॉपिक को, वो टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक को हम चुटकियों में याद करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है।
तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा। समझ आने और पसंद आने की सूरत में आप लोग यार सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से मुझको और मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूं। तो चलिए मिलते हैं कल डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग के टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।